नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दीपा की बगिया। दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आपका सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं वो है चंपा का पौधा, जिसको हम प्लूमेरिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, चंपा जो है एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला, बहुत ही खूबसूरत और खुशबू से भरपूर पौधा होता है। ये पौधा अक्सर आपने पार्कों में, घरों के सामने, रोड साइड पर और अपनी लोकेलिटी के आसपास लगा हुआ देखा होगा। इसको अक्सर मंदिरों में भी उगाया जाता है। कारण यही है कि इसके जो फूल हैं, इसके जो फ्लावर हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं और साथ साथ मनमोहक खुशबू को लिए हुए होते हैं, जो कि आसपास के वातावरण में सुगंधि को बिखेर देते हैं और आसपास का जो वातावरण है खुशबू से खुशनुमा हो जाता है। और यही कारण है कि इसको लगाना लोग बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, चंपा की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये जो आप इस समय देख रहे हैं मेरे कैमरे के सामने, ये जो है नॉर्मल चंपा, अक्सर ये चंपा बहुत पाई जाती है। देखिए, इसकी जो वैरायटी है, इसके जो पेटल्स हैं, यानी कि जो इसकी फूलों की पंखुड़ियां हैं वो खुली खुली हैं और बीच में एक येलो कलर का डॉट है। ये जो डॉट है छोटा है, लेकिन दूसरे प्रकार की चंपा देखिए आप, फिरकी की तरह, एक जैसे एक फिरकी होती है, इसका आकार एक फिरकी की तरह है और येलो डॉट अंदर से शुरू हो रहा है और पंखुड़ियों पे फैल रहा है, यानी कि बड़ा है। और पंखुड़ियाँ आपस में, पेटल्स जो हैं आपस में सटी हुई हैं और बहुत सुंदर ये भी दिखलाई पड़ रहा है। इसमें भी खुशबू होती है और इस प्लांट में भी खुशबू होती है। और ये जो है, ये भी इस वाली वैरायटी का ही पौधा है। जैसे ये वैरायटी है, सेम इसी प्रकार से है ये वाला पौधा भी, लेकिन इस पे इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, ये है मैरून चंपा। ये भी खुशबू को लिए हुए होता है और इसके जो फूल होते हैं वो एकदम मैरून होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारी फ्लावर्स के साथ बहुत सारी आपको स्टेम्स या डंडियाँ भी नज़र आ रही होंगी, जिन पे से फ्लावर्स जो है स्पेंट हो चुके हैं, गिर गए हैं सूखकर। ये 2 फ्लावर जो है अभी इस पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत ही सुंदर। और इस पौधे को किस प्रकार से प्रोपागेट किया जाता है, एक तो आप ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नर्सरी जाएं, नर्सरी से लगाया जो प्लांट है वो ले आएँ। थैली में लगा हो सकता है या किसी पॉट में लगा हो सकता है। ज़्यादातर आपको ये वाला प्लांट थैली में लगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा प्लांट होता है, तो ये बड़े गमले में नहीं लगाते अक्सर गार्डनर इसको। और ये प्लांट जो है घर पर लाके ही बड़े गमले में लगाया जाता है, क्योंकि अगर नर्सरी से आप लाएंगे तो एक तो गमला भी बड़ा होगा, ये प्लांट भी कई बार बड़े बड़े होते हैं तो इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर आपको ये थैली में ही, बड़ी थैली में मिल सकते हैं इस प्रकार के प्लांट। दूसरा तरीका ये कि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये कच्चे पौधे होते हैं और ये कई बार क्या है, टूट जाते हैं। आंधी इत्यादि चलने पर ये टूट जाती हैं इनकी डालियाँ। तो आपको करना क्या है, ये जो डालियाँ, मान लीजिए ये डाली है, मैच्योर डाली आपने लेनी है। कटिंग से भी लगाया जा सकता है इसको, तो आपने मैच्योर डाली लेनी है। अगर आपका पौधा जो है आंधी में, स्टॉर्म में, तूफान में टूट जाता है, तो उसकी जो मजबूत सी डाली, स्ट्रॉन्ग डाली लेनी है और उसको जो है 5-6 दिन के लिए ऐसे ही किसी छाया वाली जगह पर रख देना है, ताकि इसमें से जो सैप निकलता है, वाइट कलर का इसमें से सैप निकलता है इसकी डंडियों और पत्तों में से, स्टेम्स में से, वो थोड़ा सा सूख जाए और उसके बाद ही लगाना है। उसके बाद आपको सॉइल के अंदर, गार्डन सॉइल के अंदर इसको जो इसके स्टेम को लगा देना है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। 15 से 20 दिनों में इसकी रूट्स जो है ग्रो कर जाएंगी और ये पौधा अच्छे से चलने लगेगा। लेकिन इसको छायादार जगह पर, यानी कि सेमी शेड के अंदर ही आपको रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं आनी चाहिए और बहुत एकदम डार्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आप, एक तो ज़्यादा धूप में ये जल जाएगा इसका स्टेम, और बहुत कम धूप होगी या ना के बराबर धूप होगी तो इसका जो स्टेम है वो जल जाएगा और उसमें जड़ें जो हैं ग्रो नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों, आप इसको स्टेम कटिंग के थ्रू भी प्रोपागेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल प्रिपरेशन के बारे में। इसकी जो सॉइल है या पोटी मिक्स है, किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस पौधे को सैंडी सॉइल या फिर लोमी सॉइल में लगाया जाता है, यानी कि रेतली मिट्टी होनी चाहिए और या फिर दोमट मिट्टी होनी चाहिए।
दोमट मिट्टी दोस्तों ऐसी मिट्टी को कहते हैं जिसमें 40% सिल्ट होता है, 40% सैंड होता है और 20% उसमें चिकनी मिट्टी होती है। तो इस प्रकार का सॉइल कम्बिनेशन होगा तो ये जो पौधा है बहुत अच्छे से चलता है। या तो आप इसको दोमट मिट्टी में लगाइए या फिर सैंडी सॉइल में लगाइए। इस पौधे के लिए जो सॉइल का पीएच लेवल है वो 6.0 से लेकर 7.5 होना चाहिए, जो कि कुछ एसिडिक से न्यूट्रल होता है, यानी कि एसिडिक टू न्यूट्रल मिट्टी इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, थोड़ी एसिडिक और न्यूट्रल। तो इस तरह की मिट्टी में ये पौधा जो है बहुत अच्छे से चलता है। और दोमट मिट्टी और सैंडी सॉइल का कम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मिट्टी को तैयार करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 50% गार्डन सॉइल लेनी है। हमेशा याद रखें, अगर किसी भी पौधे में आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए ताकि पौधा जले ना, क्योंकि नई गोबर की खाद जैसा कि मैंने बताया पौधों को जला देती है। और जो आप गार्डन सॉइल लोगे उसमें 50% रेत की मात्रा होनी चाहिए, यानी 25% सॉइल और 25% सैंड और 20% उसमें वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए और 20% गोबर की खाद उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पौधे के लिए सॉइल तैयार कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार के पौधे के लिए काफ़ी आदर्श मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी को एरेशन प्रदान करने के लिए और सॉइल को हल्का बनाने के लिए, ताकि पानी जो है इसकी जड़ों में ठहरे नहीं, इसके लिए आप इसमें 30% परलाइट भी मिला सकते हैं। अगर परलाइट आपको नहीं मिलता है तो आप लकड़ी के कोयले के कुछ टुकड़े भी इसके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों चंपा का जो पौधा है जब इसकी ग्रोथ होती है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसके लिए पॉट साइज़ भी आपको बड़ा ही सिलेक्ट करना है, यानी कि छोटे पॉट में इसको आपने नहीं लगाना है, अवॉइड करना है छोटे पॉट में लगाने से बचने के लिए। इसको कम से कम जो पॉट साइज़ है, इसके लिए जो आइडियल पॉट साइज़ है वो कम से कम 12 से 16 इंच माना गया है। तो आपको 12 से 16 इंच के बीच में ही पॉट लेना चाहिए। अगर पौधा छोटा है तो 12 से 16 इंच के बीच में चला जाएगा। अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा ग्रो कर गया है तो उसको क्या कर सकते हैं, आप थोड़े बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास और बड़ा पॉट है। बड़े पॉट का एक कारण ये भी होता है क्योंकि ये पौधा जो है काफ़ी अच्छी बड़ी ग्रोथ करता है। देखिए ये मेरा पौधा गमले में लगा हुआ है और ये इस तरह से किस तरह से फैल गया है और कितना बड़ा ग्रो हो गया है, ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल सकें, इसलिए इनको बड़ा पॉट चाहिए होता है। इस तरह से आपको मैंने बताया पॉट साइज़ और सॉइल के बारे में। तो सॉइल कंपोजिशन भी मैंने इस तरह की बताई ताकि इसमें मॉइस्चर जो है बना रहे और पानी इसमें रुके भी ना, यानी कि इस तरह की पोरस सॉइल तैयार करनी है जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहे और उसमें से पानी निकल भी जाए, यानी कि पानी खड़ा ना हो, क्योंकि ये कच्चा पौधा होता है, यानी कि स्टेम इसका बहुत कमज़ोर होता है। तो ज़्यादा पानी रुकेगा इसकी जड़ों में तो जड़ें और स्टेम इसका गल जाएगा और पौधा जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रूट रॉट से बचाने के लिए हमें पोरस सॉइल तैयार करनी है। दोस्तों पानी, अब हम बात कर लेते हैं पानी के बारे में। पानी इसमें की मात्रा इसमें कितनी रखनी है। पानी इसमें डालते समय ये ध्यान रखना है कि ना तो आप इसमें अंडर वाटरिंग करें और ना ही ओवर वाटरिंग हो। अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग की क्या निशानियां हैं, क्या साइन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो पत्ते येलो हो जाते हैं, यानी कि इसके जो पत्ते हैं वो येलो होते चले जाएंगे और जो है क्या होगा, धीरे धीरे पौधा जो है मुरझाने भी लगेगा, यानी कि पत्ती जो है इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करेगा ये, और लेकिन पत्ती मुरझाएगी और येलो हो जाएगी, लेकिन पत्तियों को ड्रॉप नहीं करेगा। ये जो है ओवर वाटरिंग का साइन है। इसके अलावा मिट्टी की जो सतह है, गमले की मिट्टी की सतह वो हमेशा गीली बने रहे, तो इसका मतलब भी ये है कि उसमें आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। अब बता देते हैं अंडर वाटरिंग के साइन। अंडर वाटरिंग के एक साइन तो यही है जो सभी को मालूम ही है कि मिट्टी हमेशा ही अगर सूखी हुई दिखेगी गमले की आपकी या ज़मीन की, तो इसका मतलब क्या है, आप अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ड्राई सॉइल से आप पहचान सकते हैं अंडर वाटरिंग। दूसरा, आपके जो पत्ते हैं वो ड्रॉप होने लगेंगे,
यानी कि ओवर वाटरिंग में क्या होता है कि पत्ते ड्रॉप इतनी जल्दी नहीं होते लेकिन विदर आउट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, पत्ते जो है ड्रॉप आउट होते रहेंगे, यानी कि पत्ते जो है गिरने लगेंगे। तो ये भी साइन है अंडर वाटरिंग का, और पत्ते काले भी पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप ना तो इसमें ओवर वाटरिंग करें, ना ही अंडर वाटरिंग करें। इस तरह की सॉयल तैयार करें, इस तरह का गमले को भी इस तरह से प्रिपेयर करें कि जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इसका गमले का अच्छे से काम करे। पानी जो है खड़ा ना हो इसकी जड़ों में, और पानी ड्रेन आउट होता रहे। तो क्या होगा, पौधा अच्छे से चलेगा, प्रॉपर ग्रोथ करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर दोस्तों आप इस पौधे को लो एरियाज़ में लगा रहे हैं, यानी कि ज़मीन पर लगा रहे हैं, और ज़मीन का जो एरिया ढलान वाला इलाका है, लो एरिया है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पानी खड़ा होता है उस जगह इसको ना लगाएं, बल्कि ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पानी नहीं भरता है। तो ये पौधा आपका प्रॉपर चलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये पौधा काफ़ी कच्चा होता है, इसकी जड़ें भी बहुत कच्ची होती हैं। तो क्या होता है, पानी अगर इसकी जड़ों में भर जाएगा, ये लो एरिया में लगा होगा, तो इसकी ये रूट रोट का शिकार हो जाएगा, इसका तना और जड़ें गलने लगेंगी और पौधा ये धीरे धीरे करके मर जाएगा। दोस्तों अब कर देते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में बात। इसमें किस प्रकार का फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि समय समय पर सड़े हुए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र में NPK 10-10-10 इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि एक बैलेंस्ड NPK होता है। ये जो NPK आप डालते हैं इसको 6 से 7 सप्ताह में एक बार डालें। इसके अलावा आप फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र, प्लांट फूड भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपका जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और खिला खिला रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने इस वीडियो में जो बातें की उससे हमने क्या क्या सीखा इस पौधे के को अच्छे से ग्रो करने के लिए, आइए उसको कुछ रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पौधों को अच्छे से चलाने के लिए, इसकी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए हमने सीखा कि सबसे पहले इसको बोने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए एक अच्छी सी आदर्श मिट्टी तैयार कर लें। हमें जो है पानी की समझ होनी चाहिए कि पानी कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, और समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र देते रहना है। पॉट साइज़ जो है ना तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। तो अगर हम इस तरह से इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ और जीवंत बना रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से ये सभी बातें चंपा के पौधे के स्वास्थ्य और जीवंत ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है। तो इन सभी बातों को आपने ध्यान में रखना है जब भी चंपा का पौधा लगाया जाता है, आपके घर में लगाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरा चैनल जिसका नाम है दीपा की बगिया, इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।